Compbiz। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी पर्सन या किसी भी संस्था द्वारा शेड्यूल्ड ऑफेंस करके प्रोसीड ऑफ क्राइम जनरेट की जाती है और उस प्रोसीड ऑफ क्राइम के द्वारा जो अनटेंटेड प्रॉपर्टी बनाई जाती है, तो इस पूरे प्रक्रिया को यानी कि जब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को मनी लॉन्ड्रिंग के जो प्रोसेस है यानी कि प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, इस प्रोसेस के द्वारा जब अनटेंटेड प्रॉपर्टी बनाई जाती है उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे कि इस मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में जो आता है, अब इस मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में इन्वेस्टिगेशन की क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आप बहुत बार न्यूज में सुनते होंगे, जैसे कि अभी आप आज ही एक न्यूज में सुना होगा कि ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने सम्मन किया है। तो इसका मतलब क्या है, तो ईडी सम्मन क्यों करता है? तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं। यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर होती है कि किसी भी व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत वो सम्मन कर सकता है। तो सेक्शन 50 में बताया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 में ये पावर दी गई है, जिसमें डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर या जो डायरेक्टर लेवल के जितने ऑफिसर्स हैं वो सम्मन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जिस पे उन्हें शंका होती है या जिस पे एक इन्वेस्टिगेशन दायरे में उनको लगता है कि इसको बुला के हमें पूछताछ करनी चाहिए। तो दोस्तों, सेक्शन 50 में जब जो पावर दी गई है सम्मन इशू करने की, तब जो प्रक्रिया का सबसे पहला चरण ये माना जाता है, जिसमें कि जब इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लगता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है या किसी भी जाने अनजाने में वो उस प्रक्रिया का पार्ट बनता है या उस मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस का पार्ट बनता है, तो या कोई भी असिस्ट करता है उस मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में, तो इन सारे जो कड़ी होती है उसको एक इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसको एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसको सम्मन दिया जाता है। तो जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगता है कि ये अमुक व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया में मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो उसको वो सम्मन इशू करके बुलाते हैं और उनसे एक डिटेल्ड में उनसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, उनकी अपनी इनकम इनकम ITR की रिटर्न हो सकती है, उनकी जो नेटवर्थ हो सकती है या उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लेन देन से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल हो सकती है। ये सब ईडी कॉल करता है या जो वो उसे जो भी लगता है कि जो उसे मांगना चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रिकॉर्ड उसको मांगना चाहिए, उसको लेके या उसको अपने यहाँ पे अपने ऑफिस में बुलाता है उस व्यक्ति को और उसके साथ आगे की इन्वेस्टिगेशन तैयार करता है। और दोस्तों, एक बात मैं और आपको बताता हूँ कि सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 और 3 में ईडी को पावर दी गई है एक कोर्ट की तरीके से, यानी कि ईडी के पास पूरी पावर है जो IPC में एक सामान्य कोर्ट को पावर है किसी को सम्मन करने की। यानी कि ईडी एक जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम कर सकता है, उसको किसी भी कोर्ट के थ्रू सम्मन बुलाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर सम्मन देके जब बुलाते हैं और उसको मना करती है, तो उसके ऊपर पीनल कार्रवाई या उसको आगे की जो पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये जब सम्मन करके जब ईडी वाले बुलाते हैं आपको या जो भी उसमें कन्विक्टेड पाया जाता है या जिसको उनको लगता है कि उसको बुलाना चाहिए, तो अगर सम्मन करके बुलाया जाता है और उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो आदमी कन्विक्टेड है या वो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दोषी है। तो सम्मन करके बुलाने का खाली एक ही पर्पज होता है कि आपसे वो या जो भी कन्विक्टेड आदमी होता है उससे वो एक इंफॉर्मेशन
कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि इस जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये प्रक्रिया हुई है इसमें आप किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, या हो सकता है कि अनजाने रूप से आप उसमें इन्वॉल्व थे, उससे उनको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कि नॉर्मल कोई भी क्राइम होता है उसमें पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसी तरीके से ईडी के पास पावर है, वो किसी भी व्यक्ति को जिस पे उस पर डाउट होता है किसी भी केस के तहत उसको बुला के सम्मन किया जा सकता है। लेकिन बहुत से जो कोर्ट ने डिसीजन दिए हुए हैं बहुत सारे केसेस में, उसमें बताया गया है कि सम्मन करने का मतलब कभी भी कन्विक्टेड नहीं है, या ईडी के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को सम्मन करके बुलाए और उसको हरास करे, यानी कि उसको परेशान करे। तो ईडी आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकता है, वो केवल आपसे एक इंफॉर्मेशन लेगा और उस इंफॉर्मेशन का यूज करेगा आगे की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को और अच्छे तरीके से जानने के लिए। दोस्तों, पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 2 ए में ये इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी बताया गया है। उसमें बताया गया है कि जो सम्मन का यानी कि इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पज होता है वो केवल इंफॉर्मेशन यानी कि एविडेंस कलेक्ट करना होता है कि जो भी सबूत होते हैं कि आप कोई भी व्यक्ति या संस्था इस मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है या नहीं है, उसके लिए एक एविडेंस क्रिएट करने का एक प्रोसेस है जिसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब ईडी किसी की भी स्टेटमेंट लेता है वो स्टेटमेंट लीगल तरीके से यानी कि एविडेंस एक्ट में पूरी तरीके से एविडेंस मानी जाएगी आगे की प्रोसीडिंग के लिए। परंतु एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है कि ईडी कभी भी जबरन यानी कि जबरदस्ती या आपको हरास करके या आपको किसी भी तरीके से प्रेशर डाल के कोई भी स्टेटमेंट नहीं ले सकता है। अगर कोई भी स्टेटमेंट प्रेशर डाल के या हरास करके ली जाती है तो वो स्टेटमेंट इनवैलिड मानी जाएगी और उसका कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस में आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 के तहत बहुत सारे निर्णय ऐसे आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि ईडी कोई भी जबरदस्ती यानी जबरदस्ती करके कोई भी स्टेटमेंट नहीं ले सकता है। अगर लेता है तो वो इनवैलिड मानी जाएगी, यानी कि उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। और दूसरा, अगर ईडी कोई किसी को अरेस्ट कर लेता है या अरेस्ट करने के बाद अगर कोई स्टेटमेंट ली जाती है तो वो स्टेटमेंट टेक्निकली वैलिड नहीं होगी और नहीं माना जाएगा। तो मतलब इसका जो पूरा प्रोसेस है उसका ये मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन का जो मतलब है उसका मतलब है कि जब ईडी पहली बार आपको सम्मन करके बुलाता है तो उसका पर्पज होता है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट ले जिससे वो आगे की प्रक्रिया में उसकी सहायक बने, ना कि वो जबरदस्ती आपको एक एक्यूज की तरह ट्रीट करे। तो दोस्तों, ये पूरा आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सम्मन करके इन्वेस्टिगेशन करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर कोई भी जोर जबरदस्ती करता है या कोई भी हरास करने की कोशिश करता है तो वो स्टेटमेंट इनवैलिड होगी और पूरी वो कार्रवाई एक तरह से गैर कानूनी मानी जाएगी और ये किसी तरीके से ये हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है और ना ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अलाउड है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं और बहुत सारे कानूनों के साथ या बहुत सारे जो धाराएं हैं उनके साथ आके हम बात करते रहेंगे। धन्यवाद।